औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरे अन्नहल की आयत 90 पर हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस आयत से मुताल्लिक़ हमारे सामने शान नुज़ूल के तौर पर दो वाक़ये बयान किए गए। एक अक़सम बिन सैफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और दूसरा हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन। तो गोया कि ये दो वाक़ये शान नुज़ूल के तौर पर इस आयत से मुताल्लिक़ हमारे सामने आए और ये वाक़यात गोया कि इस आयत का मुक़द्दमा हैं। अब हम असल मज़मून की तरफ जो इस आयत में बयान किया गया है उसकी तरफ आते हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ दिल कुर्बा। इस आयत में तीन चीज़ों का हुक्म है, तीन चीज़ों से मुताल्लिक़ हिदायत दी गई है। नंबर 1 अदल, नंबर 2 एहसान और नंबर 3 रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना। अदल, एहसान और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना। और इसमें सबसे पहली चीज़ अदल है। अदल किसको कहते हैं? अदल का मतलब ये है कि जिसका जिस कदर हक है ऐन उसी कदर आप उसे दे दें। अदल की तारीफ थोड़ा गौर से सुने। अदल का मतलब ये है कि जिसका जिस कदर हक है ऐन उसी कदर आप उसे दे दें। इस लिहाज से ये अरबी के लफ्ज़ इंसाफ से भी बहुत जामे है। हमारे यहाँ आमतौर पर इसके लिए इंसाफ का लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन अगर हम इस तारीफ के लिहाज से देखते हैं तो ये लफ्ज़ अदल लफ्ज़ इंसाफ से भी बहुत जामे मालूम होता है, क्योंकि इंसाफ के माना सिर्फ बराबरी के आते हैं। लेकिन अदल कहा जाता है कि जिसका जिस कदर हक है ऐन उसी कदर आप उसे दे दें, तो ये अदल है। अदल का लफ्ज़ इंसाफ से भी इसके अंदर गहराई पाई जाती है। लफ्ज़ इंसाफ से भी ज़्यादा इस लफ्ज़ के अंदर गहराई पाई जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अदल, अदल का हुक्म फरमाया। लफ्ज़ अदल से मुताल्लिक़ मुफस्सिरीन ने कई तरह से वजाहतें पेश की हैं। मिसाल के तौर पर एक अदल मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि आदमी खुद अपने नफ्स के साथ अदल का मुआमला करे। वो ये कि अपने नफ्स को ऐसी तमाम चीज़ों से बचाए जिसमें उसकी जिस्मानी या रूहानी हलाकत हो सके। नफ्स की ऐसी ख्वाहिशात को पूरा न करे जो उसके लिए मुज़िर हों, और कनाअत और सब्र से काम ले, नफ्स पर बिला वजह बोझ न डाले। तो एक मुफस्सिर का कौल तो ये है कि आदमी खुद अपने नफ्स के साथ अदल का मुआमला करे। वो ये कि अपने नफ्स को ऐसी तमाम चीज़ों से बचाए जिसमें उसकी जिस्मानी या रूहानी हलाकत हो। नफ्स की ऐसी ख्वाहिशात को पूरा न करे जो उसके लिए नुकसानदेह हों, और कनाअत और सब्र से काम ले, नफ्स पर बिला वजह बोझ न डाले। और तफसीर मुहीत में है कि एक अदल ये भी है कि जब दो फरीक अपने किसी मामले का फैसला तुम्हारे पास लाएं तो फैसले में किसी की तरफ मैलान के बगैर हक के मुताबिक फैसला करे। और एक अदल ये भी है कि हर मामले में इफरात व तफरीद के रास्तों को छोड़कर मयाना रवी इख्तियार करे। ये अदल की तारीफ बहुत ही जामे है, और ये तफसीर बहरे मुहीत में है कि एक अदल ये भी है कि जब दो फरीक अपने किसी मामले का फैसला उसके पास लाएं
तो फैसले में किसी की तरफ मैलान के बगैर हक के मुताबिक फैसला करे। और एक अदल ये भी है कि हर मामले में इफरात और तफरीद के रास्तों को छोड़कर मयाना रवि इख्तियार करे। अल्लामा राजी ने यही माना इख्तियार करके फरमाया है कि लफ्ज़ अदल में अकीदे का इत्तिदाल, अमल का इत्तिदाल और अखलाक का इत्तिदाल सब दाखिल हैं। अल्लामा राजी कहते हैं कि लफ्ज़ अदल में अकीदे का इत्तिदाल, अमल का इत्तिदाल और अखलाक का इत्तिदाल ये सब शामिल हैं। और अल्लामा सुयूती कहते हैं कि अदल तमाम महासिन आमाल की असल है, यानी तमाम अच्छे आमाल की असल है। जिस इंसान के अंदर ये बात पैदा हो गई कि जो बात करनी है अदल के साथ करे, उसने गोया के सब कुछ पा लिया। अल्लामा सुयूती कहते हैं कि अदल तमाम महासिन आमाल की असल है। जिस इंसान के अंदर ये बात पैदा हो गई कि जो बात करनी है अदल के साथ करनी है, गोया के उसने सब कुछ पा लिया। जी हाँ, इल्म और अमल की ताकत दोनों में एतदाल रखने से इसमें तमाम अकाइद और ज़ाहिरी और बातनी आमाल दाखिल हो जाते हैं। जब हम इल्म और अमल की ताकत दोनों के अंदर इत्तिदाल रखते हैं तो इसमें तमाम अकाइद और ज़ाहिरी और बातनी आमाल सब दाखिल हो जाते हैं। अब इस लिहाज से खुलासा ये हुआ कि अल्लाह ने जिस अदल का हुक्म दिया है इसमें सिर्फ बराबरी ही नहीं है बल्कि तवाज़ुन और तनासुब भी है। और इस हुक्म का तकाजा ये है कि हर शख्स को उसके अखलाकी, मुआशरती, माशी और सियासी हुकूक पूरे पूरे ईमानदारी के साथ अदा किए जाएं। खुलासे के तौर पर यह समझना चाहिए कि अल्लाह ने जिस अदल का हुक्म दिया है इसमें सिर्फ बराबरी ही नहीं है, जैसा कि इंसाफ के लुग़वी माना में पाई जाती है। तो अल्लाह ने जिस अदल का हुक्म दिया है इसमें सिर्फ बराबरी ही नहीं है बल्कि तवाज़ुन और तनासुब भी है। और इस हुक्म का तकाजा ये है कि हर शख्स को उसके अखलाकी, मुआशरती, माशी और सियासी हुकूक पूरे पूरे ईमानदारी के साथ अदा किए जाएं। दूसरी चीज़ जिसका इस आयत में हुक्म दिया गया है वो है एहसान, इहसान। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अदल की वजाहत हमारे सामने आई। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल ihसान वल ihसान। और इस लफ्ज़ को पहले हम सरसरी निगाह से देखते हैं, फिर इस लफ्ज़ की थोड़ी गहराई में जाएंगे। अब तक जो वजाहत हमारे सामने आई वो अदल से मुताल्लिक थी। अब आगे एक और लफ्ज़ एहसान है और इस लफ्ज़ को पहले हम सरसरी निगाह से देखेंगे, फिर थोड़ी इसकी गहराई में जाएंगे। जी हाँ, एहसान इससे मुराद नेक बर्ताव, फैयाजाना मुआमला, हमदर्दाना रवैया, दरगुजर, बाहमी मुराआत, एक दूसरे का पास लिहाज रखना, दूसरे को उसके हक से ज़्यादा देना और खुद अपने हक से कुछ कम पर राज़ी हो जाना। एहसान ये अदल से भी बढ़कर एक चीज़ है जिसकी अहमियत इज्तिमाई ज़िंदगी में अदल से भी ज़्यादा है और ये दोनों लाजिम और मलजूम की हैसियत रखते हैं। ये बात थोड़ी गौर करने की है कि एहसान इससे मुराद सारी बातें शामिल होती हैं, नेक बर्ताव, फैयाजाना मुआमला, हमदर्दाना रवैया, दरगुजर, बाहमी मुराआत, एक दूसरे का पास लिहाज रखना, दूसरे को उसके हक से ज़्यादा देना और खुद अपने हक से कुछ कम पर राज़ी हो जाना। एहसान अगर देखा जाए तो ये एहसान से बढ़कर एक हैसियत से एक चीज़ है
जिसकी अहमियत इज्तिमाई ज़िंदगी में अदल से भी ज़्यादा है, और ये दोनों लाजिम और मलजूम की हैसियत रखते हैं। वो इसलिए कि अदल अगर मुआशरे की बुनियाद है तो एहसान मुआशरे का जमाल, खूबसूरती और कमाल है। अदल अगर मुआशरे की बुनियाद है, अगर हम अदल को मुआशरे की बुनियाद कहते हैं, तो एहसान मुआशरे की खूबसूरती, जमाल और कमाल है। अदल अगर मुआशरे की तलखियों से बचाता है, तो एहसान इसमें खुशगवारियाँ, मुआशरे में खुशगवारियाँ और मिठास पैदा करता है। जी हाँ, कोई भी मुआशरा सिर्फ अदल के साथ कायम तो हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि कायम नहीं हो सकता, अदल के साथ कायम तो हो सकता है, मगर जब तक इसमें एहसान की सिफत नहीं होगी, वो मुआशरा मोहब्बत, शुक्रगुजारी और आला ज़रफ़ी, ईसार, इखलास और खैर खाही की ताकतों से महरूम रहेगा। और यही चीज़ असल ज़िंदगी में लुत्फ़, मज़ा और हलावत पैदा करने वाली चीज़ है, और इससे यानी एहसान से इज्तिमाई ज़िंदगी खुशनुमा होती है। अब हम इस लफ्ज़ एहसान की थोड़ी गहराई में जाएंगे। जब हम देखते हैं एहसान को, तो एहसान के लुग़वी माना अच्छा करने के आते हैं। एहसान के माना अच्छा करने के, और फुक़हा ने इसकी दो किस्में बयान की हैं। एक ये कि खुल्क, आदत यानी आदत, खुल्क को अपनी ज़ात में अच्छा और मुकम्मल करे। नंबर एक, खुल्क यानी आदत को अपनी ज़ात में अच्छा और मुकम्मल करे। नंबर दो ये कि किसी दूसरे शख्स के साथ अच्छा सलूक और उम्दा मुआमला करे। इस दूसरे माना के लिए, जो दूसरा माना है दूसरी किस्म वाला, इस दूसरे माना के लिए अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ एहसान के साथ इला का लफ्ज़, इला का सिला आता है। जैसे अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका में इला आया है। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि आयत में ये लफ्ज़ अपने आम मफ़हूम के लिए मुस्तअमल हुआ है, इसलिए ये एहसान की दोनों किस्मों को शामिल है। और पहली किस्म यानी किसी खुल्क और आदत को अपनी ज़ात में अच्छा करना, ये भी दाखिल है, और दूसरे के साथ अच्छा मुआमला, उम्दा मुआमला करना, ये भी दाखिल है। और इसी तरह से इस लफ्ज़ एहसान में इबादत, आमाल, अखलाक और मुआमले को अच्छा करना भी शामिल है। जिस तरह से आदत को अच्छा करना दाखिल है, दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव इसके अंदर दाखिल है, इसी तरह से इबादत, आमाल, अखलाक और मुआमले को अच्छा करना भी शामिल है। ये बड़ी इल्मी बातें हैं जो मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने इस सिलसिले में बयान की हैं। देखिए, इस सिलसिले में एक मशहूर हदीस है जो कई बार बयान भी की जा चुकी है, हदीस जिब्राइल जिसको कहा जाता है। इसमें खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान के जो माना बयान किए हैं वो हम सब जानते हैं। वो एहसान इबादत के लिए है, और इसका इरशाद के मतलब ये है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद बयान फरमाया, उसका मतलब ये है कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये दर्जा नसीब ना हो तो इतनी बात तो यकीनी है, हर शख्स को होनी ही चाहिए कि हक़ ताला उसके अमल को देख रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। ये इस्लामी अक़ीदे का अहम जुज़ है कि हक़ ताला के इल्म से कायनात का कोई ज़र्रा खारिज नहीं रह सकता। खुलासा ये निकला, आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि पहले इस आयत में अदल का हुक्म दिया गया, फिर एहसान का, और ये दोनों सिफत एक मुआशरे को परवान चढ़ाने के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। तीसरा हुक्म, ये एहसान से मुताल्लिक वजाहत थी। तीसरा हुक्म जो इस आयत में दिया गया है वो ईता इज़िल कुर्बा है।
ईता के माना आते हैं कोई चीज देने के। ईता के माना आते हैं आता, यानी कोई चीज देने के। और लफ्ज कुर्बा के माना कराबत और रिश्तेदारी के हैं। जिल कुर्बा के माना हुए रिश्तेदार, जी रहम, रिश्तेदार को कुछ देने के। यहाँ इस चीज की वजाहत नहीं है कि रिश्तेदार को क्या दिया जाए, सिर्फ रिश्तेदार को देने का जिक्र है। यहाँ इस चीज की वजाहत नहीं कि क्या चीज देना चाहिए, लेकिन एक दूसरी आयत में इसका मफूल भी आया है, फ़आति ज़ल कुर्बा हक़्क़हू। सूरह रूम और पारा 21 है, पारा 21, सूरह रूम पारा 21, फ़आति ज़ल कुर्बा हक़्क़हू। तो यहाँ पर इसका मफूल भी जिक्र किया गया, यानी दो रिश्तेदारों को उसका हक। और जाहिर सी बात है कि यहाँ भी यही मुराद है कि रिश्तेदारों को उसका हक दिया जाए। और इस हक में रिश्तेदारों को माल देकर सिर्फ माली खिदमत करना ही दाखिल नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि इस हक में रिश्तेदार को माल देकर माली खिदमत करना भी दाखिल है, और जिस्मानी खिदमत भी, बीमार पुरसी और खबरगिरी भी, जुबानी तसल्ली और हमदर्दी का इजहार भी। और अगरचे ये लफ्ज़ एहसान में रिश्तेदारों का हक अदा करना भी दाखिल था, मगर इसकी ज़्यादा अहमियत को बतलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको अलग से बयान किया। देने का मामला, इस हक में रिश्तेदार को माल देकर माली खिदमत करना भी दाखिल है, जिस्मानी खिदमत भी, बीमार कुर्सी और खबरगिरी भी, जुबानी तसल्ली और हमदर्दी का इजहार भी। और अगरचे ये लफ्ज़ एहसान में भी रिश्तेदारों का हक अदा करना दाखिल था, मगर इसकी ज़्यादा अहमियत को बतलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको अलग से बयान किया है। ये तीसरा हुक्म ईता इज़िल कुर्बा, ये सिला रहमी से मुताल्लिक है। और ये सिला रहमी रिश्तेदारों के मुआवले में एहसान की एक ख़ास सूरत मुतय्यन करती है। ये तीसरा जो हुक्म है सिला रहमी से मुताल्लिक है, और ये सिला रहमी रिश्तेदारों के मुआवले में एहसान की एक ख़ास सूरत मुतय्यन करती है। और इसका मतलब सिर्फ ये ही नहीं है कि आदमी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करे, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि हर साहिब इस्तिताअत अपने माल पर सिर्फ अपनी ज़ात और अपने बाल बच्चों के ही हुकूक न समझे, बल्कि अपने रिश्तेदारों के हुकूक भी तस्लीम करे। जी हाँ, इस्लामी शरीयत हर ख़ानदान के खुशहाल अफराद को इस बात की ज़िम्मेदार बनाती है कि वो अपने ख़ानदान के लोगों को भूखा नंगा न छोड़े। शरीयत की निगाह में एक मुआशरे की इससे बदतर और कोई हालत नहीं हो सकती कि ख़ानदान के अंदर एक फ़र्द, एक शख्स ऐश कर रहा हो और उसी ख़ानदान में उसका भाई रोटी कपड़े तक मोहताज हो। तो ये जिम्मेदारी इस्लामी शरीयत ने हर ख़ानदान के खुशहाल अफराद को दी है, और इस बात का जिम्मेदार बनाया है कि वो अपने ख़ानदान के लोगों को बेयारो मददगार न छोड़े। शरीयत की निगाह में एक मुआशरे की इससे बदतर और कोई हालत नहीं हो सकती कि ख़ानदान के अंदर, परिवार के अंदर एक शख्स ऐश कर रहा हो और उसी ख़ानदान में उसके भाई रोटी कपड़े के भी मोहताज हों। शरीयत इस्लामी ये उसूल पेश करती है कि हर ख़ानदान के गरीब अफराद का पहला हक अपने ख़ानदान के खुशहाल अफराद पर है, फिर दूसरे हुकूक उन पर आयद होते हैं। मतलब ये है कि ये हुकूक पहले अपने करीबी रिश्तेदार और फिर दूसरे और तीसरे लोगों के हुकूक हैं। और यही तो वो बात है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुख्तलिफ इरशाद में बयान फरमाई है। जो ये सिर्फ शरीयत का ये उसूल है, और इस्लामी शरीयत ये उसूल पेश करती है कि हर ख़ानदान के गरीब अफराद का पहला हक
अपने ख़ानदान के खुशहाल अफराद पर है। फिर दूसरों के हुकूक उन पर आयद होते हैं, यानी ये हुकूक पहले अपने करीबी रिश्तेदार और फिर दूसरे और तीसरे लोगों के हुकूक उस पर आयद होते हैं। और यही तो वो बात है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुख्तलिफ इरशाद में बयान फरमाई है। चुनाचे मुतअद्दिद अहादीस में इसकी तसरीह है कि आदमी के अव्वलीन हकदार, सबसे पहले हकदार उसके वालिदैन, उसके बीवी बच्चे और उसके भाई बहन हैं, फिर वो जो उनसे करीब तर हैं, और फिर वो जो उनके बाद करीब तर हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में वजाहत के साथ बयान की गई है बात कि आदमी के अव्वलीन हकदार उसके वालिदैन, उसके बीवी बच्चे और उसके भाई बहन हैं, फिर वो जो उनसे करीब तर हैं, और फिर वो जो उनके बाद करीब तर हैं। और यही वो उसूल है जिसकी बुनियाद पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक यतीम बच्चे के चचेज़ाद भाइयों को मजबूर किया था, पाबंद किया था कि वो उसकी परवरिश के जिम्मेदार हों, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस यतीम बच्चे के जो चचेज़ाद भाई थे उनको मजबूर किया कि वो इस बच्चे की परवरिश के जिम्मेदार हों। और इसके अलावा एक दूसरे यतीम के हक में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला करते हुए ये कहा था कि अगर इसका कोई दूर का रिश्तेदार भी होता तो मैं इस पर उसकी परवरिश लाजिम कर देता। तो देखिए, ये कुरान मजीद की तालीम है। कुरान की इस तालीम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस मुआशरे का हर शख्स इस तरह अपने अपने अफराद को संभाल ले और अपने ख़ानदान की तरफ नज़र कर ले, तो मुआशरे के अंदर कितनी खुशहाली हो जाए, मुआशरती हैसियत से कितनी मिठास पैदा हो जाए, और मुआशरे के अंदर किस कदर पाकीज़गी और बुलंदी पैदा हो जाए। बहरहाल ये तीन हुक्म इस आयत के पहले हिस्से में बयान किए गए, और ये तीन हुक्म ईजाबी हुक्म है, यानी इनके करने का हुक्म दिया गया है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा, यकीनन अल्लाह हुक्म देता है अदल का, एहसान का और रिश्तेदारों को उनके हुकूक अदा करने का। अगले तीन जो हुक्म हैं वो हुर्मत और मुमानियत से मुताल्लिक़ हैं। इंशाअल्लाह उनको कल देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।